हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज आप देख रहे हैं मालगाड़ी खड़ी है अपने स्टेशन पे। असल में यहाँ पे लोडिंग हो रही है। इस पे चीनी, मैंने बताया था आपको, चीनी यहाँ पे चीनी मिल है। तो लोड ये हो चुकी है, इसमें लेबरों ने लोड कर दी है और बाकी देख सकते हैं चिट वगैरह भी लग चुके हैं इसमें और गाड़ी पूरी तैयार है। तो लोडिंग अनलोडिंग का काम भी होता है इधर कभी कभी। देख सकते हैं आप यहाँ पर मोहर वगैरह लगी हुई है सारी। तो अभी ये थोड़ा देर में रवाना हो जाएगा लोड। तो पीछे भी रैक इसमें पूरे हैं। तो जहाँ जहाँ ये काम होता है, जैसे यहाँ पर मिल है तो इस वजह से यहाँ लोडिंग होती है। और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ स्टेशन पे। आप लोग को पता ही है, स्टेशन जाना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं मॉर्निंग में, फिर जाके ड्यूटी होती है और मास्टर शीट होती है जो जिससे सैलरी बनती है, उसमें भी साइन करने होते हैं। और बाकी कुछ निर्देश वगैरह हो तो वो भी बता देते हैं वहीं पर ही। तो बाकी सेंट्रल रेलवे मुंबई वालों के लिए डीवी की लिस्ट आ चुकी है और कट ऑफ देखते हैं डीवी के लिए कितना इंक्रीज़ हुआ है उनके सीपीटी के कट ऑफ से। तो प्लेटफॉर्म का काम 90% पूरा हो चुका है और कुछ परसेंट बचा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है फैक्ट्री, देख सकते हैं, मैंने पहले भी दिखा रखी है आपको। यहीं से लोड होगा। तो अलीगंज जैसे मैं पहले था आप स्टेशन पे, तो वहाँ तो बहुत हरा भरा वातावरण था, पेड़ पौधे ज़्यादा हुआ करते थे उधर। असल में वो स्टेशन ही जंगल के अंदर था और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब ये शहर है, यहाँ ताज़ी हवा नहीं है, सुबह पॉल्यूटेड हवा है, देख सकते हैं। और सारा धुआं हमारे कमरे की तरफ को ही आ रहा है। ये धुआं सब कमरे की तरफ को ही आता है। कमरा भी मेरा वहीं पीछे ही है, तो बहुत गंदी स्मेल आती है। तो यही फ़र्क होता है गाँव और शहर में। तो ये होती है मास्टर डायरी, इस पे साइन करने होते हैं सबसे पहले। ये होती है अटेंडेंस सीट और ये सीट जाती है बाहर, इसी से सैलरी बनती है हमारी। इस पे भी साइन करने होते हैं। तो ये होता है स्टेशन के अंदर का नज़ारा, देख लीजिए आप लोग। और ये है यहाँ का वेटिंग रूम, यहाँ पर पैसेंजर वेट कर सकते हैं। बाथरूम वगैरह सब मिलेगा यहाँ अंदर। तो ये है सेंट्रल रेलवे मुंबई की कट ऑफ जो डीवी के लिए है। देख सकते हैं यहाँ पर जनरल के लिए 70 गई हुई है। वैसे देखा जाए तो कोई भी सिलेक्शन जनरल के लिए हमेशा टफ ही रहता है, ठीक है। एससी के लिए 60 गई है और एसटी के लिए जो कट ऑफ है 55 पॉइंट, जो ये पॉइंट में दिया हुआ है ना, इससे भी बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। ओबीसी के लिए 67, ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ के काफ़ी आसपास है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख सकते हैं कितनी कम गई है यहाँ से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम गई है। और एक्स सर्विसमैन देख सकते हैं 43 पे यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का जनरल में काउंट हुआ है। और अप्रेंटिस वालों के लिए अच्छा है, 40 भी मार्क्स इनके इंक्लूड हुए हैं यहाँ पे। और पीडब्ल्यूबीडी देख सकते हैं, वीआई के लिए 60 है, एचआई के लिए 28 गया है और एलडी के लिए 58 गया है और एमडी के लिए 28.58397 ये कट ऑफ गई हुई है। अभी हम देखेंगे कि क्या सेकंड डीवी जब होगा उसके लिए कितनी कट ऑफ। तो जनरल के लिए नॉर्मलाइज मार्क्स देख सकते हैं आप, 64 यहाँ पर काउंट हुए हैं और वहाँ 70 के आसपास गई है।
तो कहीं ना कहीं 6 नंबर इस पे सीधे सीधे इंक्रीज हो गए हैं। और एससी के लिए 51 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। कहीं ना कहीं एससी में और 9 मार्क्स का इंक्रीजमेंट हुआ है। और देख सकते हैं 51 पहले बहुत कम गई थी एससी के लिए, उसके बाद फिर 60 हो गई है। और एसटी के लिए हम देख लेते हैं 44 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। इतना कम में सिलेक्शन, तो पहले 44 में इन्होंने एसटी के लिए निकाली थी, अब फिर बढ़ के 55 हो गई है, यानी 11 मार्क्स इन्होंने बढ़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही देखिए कि 44 में सिलेक्शंस बहुत कम मार्क्स हैं 44, तो कहीं ना कहीं इसका इंक्रीजमेंट 55 होना ही था, क्योंकि 3 में 1 सीट थी तो उसका इंक्रीजमेंट होना ही होना था। तो पहले ही इतना कम था। और ओबीसी देख सकते, और वहाँ जाके 67 हो गई है, यानी कहीं ना कहीं 9 मार्क्स ओबीसी के भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ओबीसी में ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं जनरल की तुलना में। इसके लिए आप देख सकते हैं 40 गया है पीटी के लिए, और इसके बाद ये इंक्रीज होकर 55 मार्क्स हो गया, कहीं ना कहीं 15 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, सीधे सीधे 55 ये हो गया है, तो इस पर सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इसकी कट ऑफ भी काफ़ी कम गई है, आप लोग देख सकते हैं 40 मार्क्स पे सिलेक्शन, वो भी आज के समय में काफ़ी रेयर सी बात है। ठीक है, तो इसका केस में बढ़ना ही बढ़ना था। जिनकी भी कट ऑफ काफ़ी कम रही है, 45 से नीचे रही है, तो उनका इंक्रीजमेंट ज़्यादा होना ही होना है, चाहे वो किसी भी जोन से आप देख सकते हैं। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं, देख लीजिए पिछली बार इसी सेंट्रल रेलवे मुंबई में 71 गई थी फर्स्ट स्टेज के लिए, और फिर कुछ कम हुआ तो सेकंड स्टेज की जो डीवी थी उसमें कितना कम हुआ है, देखिए पॉइंट में ही कम हुआ है, बहुत कम जो है मार्क्स गिरे हुए हैं। और वैसे ही ओबीसी में देख लीजिए 69 था, उसके बाद 69.01 हो गया। तो जो ये पॉइंट का अंतर होता है इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट इंक्लूड हो जाते हैं। तो आप ये सोचेंगे कि सेकेंड स्टेज डीवी होगा तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, बहुत माइनर, ठीक है, पॉइंट पे ही कट ऑफ कम करके वो कैंडिडेट्स ले लेंगे अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी वजह से डीवी में नहीं पहुंच पाए कुछ कैंडिडेट या कम रह गए, तो सेकंड स्टेज आप लोग पूछते रहते हैं डीवी में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो यही हाल है, देख लीजिए सेकंड स्टेज डीवी का।